हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो 1 से 50 तक क्वेश्चन होंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी, बीपीएसएससी, बिहार टीचर आदि और भी रेलवे एग्जाम, ये सब के लिए एक इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के प्रति बच्चा 15 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत 15 लाख रुपये एक बाल पर माने बच्चों पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होगी। ये बात गलत हो जाएगी, 15 वर्ष बच्चों पर नहीं बल्कि ये यह है 12 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होगी। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही सिर्फ कथन एक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो बिहार के उस खिलाड़ी का नाम है रणवीर कुमार, जो कहाँ के हैं? ये सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो सारण डिस्ट्रिक्ट के रणवीर कुमार को राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो नाबार्ड ने 2023-24 के लिए बिहार को एक वित्तीय राशि सहायता प्रदान किया है। वो राशि है आपका 10,372.86 करोड़ रुपये। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कि 10,372 करोड़ रुपये समथिंग। तो 10,372 याद रखिएगा। ये नाबार्ड ने बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन से महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई? तो आपको मालूम होगा कि बिहार म्यूजियम में अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां सम्मेलन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये कहाँ हुआ है? बिहार म्यूजियम में, जो पटना में स्थित है, उसमें दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन क्यों किया है? तो SJVN जो है IIT पटना के साथ समझौता करने का मेन उद्देश्य था सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य था कि सुरंग परियोजना जो होती है, टनल बनाए जाते हैं, उनमें उत्पन्न भूवैज्ञानिक मॉडल को उपयोग करने के लिए। तो ये किसके साथ किया गया है? IIT पटना के साथ। कौन किया है? SJVN लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पटवा टोली गांव जो गया में पड़ता है, वो किस कारण से पहचान हासिल किया है? तो बिहार का जो पटवा टोली गांव है गया का, वो एक IIT कारखाने के रूप में उभरा हुआ है। यहाँ IIT कारखाने कहने का मतलब है इस गांव में बड़ी संख्या में IIT क्वालिफायर लड़के हैं। जो अगर इसका देखें तो हर घर से लगभग एक लड़का जो इंजीनियर जरूर है। तो इसलिए इस गांव को चर्चा में है कि ये पटवा टोली गांव जो है, इसमें मैक्सिमम बच्चे IIT क्वालिफाई किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? तो रूबन मेमोरियल अस्पताल में किया गया आपको सर्जिकल रोबोट प्रणाली की उद्घाटना की गई है, जिसमें रोबोट के द्वारा सर्जरी किया जाएगा। ये कब हुआ है? रूबन मेमोरियल अस्पताल में। और किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम का अभी कोच बन चुके हैं, उनका नाम है हरेंद्र सिंह। तो हरेंद्र सिंह हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं, तो याद रखिएगा उनका नाम है हरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने के पहले
हरेंद्र सिंह किस पद पे थे? तो हरेंद्र सिंह अभी हाल ही में पढ़े कि भारतीय हॉकी महिला टीम के कोच हैं अभी। तो इससे पहले वो किस पद पे थे? तो वो थे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच। तो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं हरेंद्र सिंह, जो अभी फिलहाल में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों को पहचान की गई है? तो बिहार में अभी आयोजित हुआ है एशियाई जलीय पक्षी जनगणना, जिसमें बिहार में लगभग 200 प्रजातियां पाई गई है पक्षियों की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन जो हुआ था वो बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नालंदा जिले में कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय स्कूल्स गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 90 में बिहार के लड़के लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल्स गेम्स रग्बी चैंपियनशिप जो हुआ है उसमें बिहार के अंडर 90 कैटेगरी में लड़के लड़कियों ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, कि दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है बिहार के प्रतिभागियों ने। अगला क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अभी बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो जूही कुमारी अभी राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कुश्ती प्रतियोगिता हुआ है उसमें वो 65 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। और ये कौन सा खेल है इनका? कुश्ती। नाम है जूही कुमारी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्याय के सचिव देश को सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आचार्य किशोर कुणाल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आचार्य किशोर कुणाल जो है वो पेरिस में 11वें भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्याय के सचिव के रूप में सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है? तो सफ़ेद चादर नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जियालाल आचार्य। जियालाल आचार्य ने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? तो पेटेंट जो 10 सालों के लिए मिलता है, तो ये मिला है आईआईटी पटना के किस इन्वेंट के लिए, उपकरण के लिए? तो ये इसका नाम है सूटकेस इन्वर्टर्स। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे पिछले टेस्ट में, अगर वो पिछला टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें बताया गया है कि सूटकेस इन्वर्टर जो है ये -19 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करने वाला इन्वर्टर है, जिसको बनाया है आईआईटी पटना ने। इसी को अभी हाल ही में पेटेंट मिल चुका है इसका। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान पर कार्य कर सकता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो ये काम कर सकता है -19 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो बिहार ने मधु उत्पादन में अभी हाल ही में ये बिहार जो है मधु उत्पादन में चौथा राज्य बन चुका है। तो बिहार मधु उत्पादन में चौथा राज्य बन चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम इसमें देखें मधु उत्पादन में, तो बिहार भारत में सबसे पहले स्थान पे है वो है यूपी। दूसरे स्थान पे आपका हो जाएगा गुजरात और तीसरे स्थान पे है पंजाब, जबकि चौथा स्थान पे बिहार ही है। तो बिहार मधु उत्पादन में चौथा स्थान हासिल कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो युवा वैश्विक नेता के रूप में घोषित हुए हैं बिहार संग्रहालय शरद विवेक सागर को विश्व आर्थिक मंच द्वारा युवा वैश्विक नेता के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार की कत्यानी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो बिहार की जो कत्यानी सिंह है वो जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और जो 2 रजत पदक जीत ली है। तो उनका नाम है कत्यानी सिंह, जो कहाँ की है? पटना की है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां संस्करण अभी पढ़े थे हम लोग, ये बिहार संग्रहालय में किया गया है। तो पटना के बिहार म्यूजियम में दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो अभी हम बताएं कि पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान है, दूसरे पे गुजरात का, तीसरे पे पंजाब और चौथे नंबर पे बिहार का है। तो मधु उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है, ये याद रखिएगा। अब पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बिहार में 23-24 के दौरान जीएसटी संग्रह में कुल वृद्धि हुई है 18.13%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18.13% की वृद्धि के साथ बिहार कर संग्रहालय में वृद्धि किया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्वक औषधियों की समुचित मात्रा के उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? तो ग्रीन चैनल जो है ये हुआ है मुजफ्फरपुर और शेखपुर में। तो मुजफ्फरपुर शेखपुर में ग्रीन चैनल 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थान से ज्ञात हुई है? तो पूर्व मौर्य काल में भी भूकंपरोधी घर बनाए जाते थे। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो बिहार के किस स्थान से ज्ञात हुए हैं? तो वो है राजगीर। तो राजगीर से ऐसा देखा गया है, राजगीर से, कि मौर्य काल में भी भूकंपरोधी इमारतें होती थी जो कंक्रीट सड़कों के निर्माण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादन कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? तो कोका कोला जो फ्रेंचाइजी कंपनी है वो बिहार में आपको बक्सर जिला में बॉटलिंग प्लांट स्थापित कर रही है, जहाँ पे बोतल बनाए जाएंगे इसके जो पैकिंग होते हैं। तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो बक्सर में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी पटना ने वो किस विश्वविद्यालय के साथ? तो वो है, उसका नाम है लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया। तो लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ पीएचडी कार्यक्रम पे समझौता किया है, और ये करने वाला कौन है? तो आईआईटी पटना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया? तो लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग ने कुल 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान करने की अवधि अर्थात टाइमिंग जो होती है सुबह से शाम तक, उसमें 2 घंटे बढ़ा दी गई है। तो कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो ये 2 घंटे किया गया है, और 4 संसदीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाइयाँ सूचीबद्ध है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको मालूम होगा कि बिहार से कोई भी निर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं हुई है, कोई भी नहीं ऐसी है जो इस लिस्ट में शामिल हो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युवा
पेशेवरों से वर्ष 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पे किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वो भारत के किस स्थान से युवा पेशेवरों को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा किए हैं? तो वो IIT बोधगया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, IIT बोधगया से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी है? तो पटना की कृतिका राज लक्ष्मी जो है वो फाइनलिस्ट बनी है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय वर्थ वाइट और हिमालय येलो कोस्टल जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है? तो हिमालय वर्थ वाइट और हिमालय येलो कोस्टल तितलियों की प्रजाति को मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये हिमालय में बेसिकली पाई जाती है, तो जिसको अभी बिहार में हाल ही में मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक हैं योगी संजय चेसियार। तो योगी संजय चेसियार ने मोदी गीतमाला एक लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को कविताओं के जरिए प्रस्तुत किया गया है। तो मोदी गीतमाला कौन है? संजय चेसियार। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों के सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो पर्यटकों के सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस विभाग ने एक पहल शुरू की है, उसका नाम है पर्यटन विभाग। वो विभाग है पर्यटन विभाग, जिसने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक दिशा तो इसको किया है कौन? तो पर्यटन विभाग ने, पर्यटन सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? तो परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है मुजफ्फरपुर में। आपको बता दें कि परिवार नियोजन का मतलब है गर्भधारण को सीमित करना या अंतराल बनाना, जिससे जनसंख्या में कंट्रोल हो। और ये इसकी कई विधियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो एक बैंक एक पंचायत, इस योजना की शुरुआत की गई है बिहार से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार से एक पंचायत और एक बैंक योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो शुरू किया गया है यू आर द वन अभियान शुरू किया गया है, ताकि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं कर सके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदित हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहाँ बने हैं? तो वो बने हैं सिवान में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बने हैं। आपको मालूम होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा जहाँ विदेशों में लोग जाया करते हैं वो सिवान और गोपालगंज से, तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सिवान से। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला BSNL की पूर्ण स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो बिहार में पहला अभी BSNL की पूर्ण स्वदेशी 4G मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, वो किया गया है महुआ में। ये महुआ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हाजीपुर में। तो हाजीपुर के महुआ से BSNL पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? तो हरेंद्र सिंह आपको मालूम होगा कि अभी भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच है, तो ये किस जिला से रिलेटेड है? तो ये सारण से। तो ये सारण जिले के हरेंद्र सिंह है जो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो जो सिक्की कला है इसमें जो आयोजन किया गया था इसका, तो वो किया गया था बिहार म्यूजियम पटना में। अभी आपको मालूम होगा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय अभी बिहार म्यूजियम पटना में दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और इसी को सिक्की कला का आयोजन भी किया गया है बिहार म्यूजियम पटना में ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है और ये की गई है आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अभी स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो 2020 से 2024 के बीच में साइबर ठगी पर बिहार का रिपोर्ट आया है, उसमें सबसे जो आगे है वो है नालंदा। तो साइबर ठगी एक प्रकार का इंटरनेट के जरिए साइबर अपराध होता है, तो जिसमें अपराधी जो इंटरनेट के जरिए धांधली करते हैं, तो उसी में जो है सबसे आगे है वो नालंदा जिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में 70,000 स्कूलों को नाम बदला जाएगा, वो करेगा बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन है, 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल का चैंपियनशिप का आयोजन ये किया गया था बेगूसराय में। तो बेगूसराय में हुआ है नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी बिहार के बजट में भी सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया जा रहा है? तो शिक्षा पे। और ये पूछ रहा है कि राज्य सरकारी स्कूल आधारभूत संरचना के विकास के लिए कितनी राशि दी गई है? तो ये दी गई है 3,012 करोड़ 85 लाख रुपये। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3,012 करोड़ और 85 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है, जल स्रोत के संरक्षण मामलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो जल स्रोत के संरक्षण जो है उसमें बिहार का सबसे अग्रणी राज्य है वो है बक्सर। तो बक्सर में जल स्रोत संरक्षण के बारे में सबसे अच्छा प्रवर्धन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो भारतीय न्याय संहिता में सजा दिलाने वाला सबसे पहला जिला जो है वो है सारण। तो सारण में सबसे ज़्यादा सजा दिलाया गया है और किसके माध्यम से? भारतीय न्याय संहिता के मामले से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसा की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाई गई है? तो जो बच्चों के पोषण के लिए ससुराल से जो पैसा आएगा उसको दहेज नहीं माना जाएगा, ये फैसला दिया है पटना उच्च न्यायालय ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहली मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है, ये काट दीजिए, अभय ने किया है, वो किस जिले के मूल निवासी है? तो ये अभय जो है ये किस जिले के मूल निवासी है? नालंदा के मूल निवासी है, जिन्होंने फूल बहादुर जो उपन्यास है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर अगले टेस्ट को देखेंगे। तो तब के लिए जय हिंद।